हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए टू जेड एसएससी। दिस इज द पार्ट ऑफ ए टू जेड स्टडी। गाइस, अभी हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 या फिर एसएससी जीडी 2026। जब भी आपकी ज्वाइनिंग होगी उस समय फिर से एक बार मेडिकल टेस्ट होता है। बॉयज एंड गर्ल्स जो भी हो, आप सबका मेडिकल टेस्ट होना है, ठीक है। उस मेडिकल टेस्ट में क्या लोग अनफिट होते हैं, क्या लोग आउट होते हैं, तो हाँ बिल्कुल भी होते हैं। बट रीजन उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है जैसे कि आपका डीएमई के अंदर हुआ था, जिसको कहते हैं ना डायरेक्ट मेडिकल, सॉरी डिटेल मेडिकल टेस्ट। ठीक है, जैसे आरएमई में हुआ होगा, री मेडिकल जो हुआ आपका ना वो। तो डीएमई और आरएमई की तरह उतना डिफिकल्ट मेडिकल तो नहीं होता, बट हाँ उसमें भी बच्चे अनफिट होते हैं। ये चीज आप माइंड में लेके चलना। बहुत ही रेशियो कम होता है, बहुत ही कम रहता है, बट आउट होने की पॉसिबिलिटी, अनफिट होने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। सो अभी जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होगे, जब आपकी ज्वाइनिंग होने वाली हो, तो अभी आपको किन किन सावधानियों को माइंड में रखना चाहिए एंड किन किन चीजों से बचना चाहिए, ठीक है ना, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा। सो आई होप गाइस आप इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को लाइक करेंगे एंड ए टू जेड एसएससी को सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम चैनल बन चुका है। आप किसी भी एसएससी एग्जाम से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। जैसा कि मैंने बोला, ये एक ए टू जेड स्टडी जो है ना, सॉरी ए टू जेड स्टडी जो हमारा मेन चैनल है उसका एक पार्ट है ए टू जेड एसएससी। अभी ये नया चैनल है तो उसका नाम लेने में मैं बार बार भूल जाता हूँ। हैबिट बन गया है ना सालों से ए टू जेड स्टडी बोलने का, तो एसएससी बोलने में टाइम लगेगा, ठीक है। सो गाइज, जहाँ पे हमने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया और बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे भी भेजा है, चाहे वो असिस्टेंट कमांडेंट हो, चाहे एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड हो, आर्मी हो। एंड अभी एसएससी जीडी की जो है हमारी 2026 की न्यू बैच लॉन्च हुई है ए टू जेड स्टडी ऐप के ऊपर, जिसकी प्राइस सिर्फ 251 रुपीज है। सारे सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डेड क्लासेस आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अगर बैच ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में ए टू जेड स्टडी आपको डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हमारी टीम को व्हाट्सअप करके 7279047787 पे कांटेक्ट करके सारे डिटेल पूछ सकते हो बैच से रिलेटेड। तो अभी हम बात करेंगे बाबू आपका मेडिकल में क्या क्या चीजें होंगे। देखो, दो तीन चीजों को माइंड में हमेशा रखना है कि मेडिकल जब होता है ना, मेडिकल, ठीक है, वो कब, ज्वाइनिंग के टाइम पे, ठीक है। वो हमारा डीएमई नहीं होता है। डीएमई को कहते हैं डिटेल्ड मेडिकल टेस्ट। उतना डिटेल में टेस्ट नहीं होगा। लाइक अभी दो तीन चीजों समझो क्या क्या चेक होगा। आपकी एक तो हाइट चेक होने वाली है और एक वेट भी चेक होने वाला है। अब हाइट और वेट में किसके साथ प्रॉब्लम होने वाला, लाइक किसी का ना एग्जैक्ट अगर हाइट है, कई बार फिजिकल में ना वो बच्चे भी पास हो जाते हैं जिसकी 0.1 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर पॉइंट में हाइट कम होती है, और वो हमेशा डर बना रहता है उसको कि हम पास तो हो गए और मेडिकल के टाइम पे क्या होगा। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, इस चीज को लेके आपको अनफिट नहीं करेंगे अनटिल और अनलेस बहुत ज्यादा आपकी हाइट कम ना हो। लाइक 170 उन्होंने मांगा है ना, ठीक है। अगर आपकी 165 ही है, ठीक है, मैं मान कैसा चलता हूँ, ठीक है ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम करेंगे। अगर किसी का 169 है तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, थोड़ा बहुत उतना मैनेज हो जाता है, बिकॉज आप ज्वाइन कर चुके हो। अब लाइक ज्वाइनिंग के लिए गए हो तो वो एक्सेप्टेबल है उस टाइम पे, क्योंकि आप एक बार पास हो, ठीक है ना। तो 0.1 में या 1 सेंटीमीटर का इधर उधर हो तो कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा का डिफरेंस ना हो। रहा बात वेट का, तो भाई वेट का अगर आप अंडर वेट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा अंडर वेट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिकॉज आप एक बार मेडिकल दे के आए हो तो आपको लाइक वो जो बीमारी होती है ना, जिसके वजह से वेट किसी का बढ़ता ही नहीं है, घटता ही नहीं है, उसको किस बीमारी के नाम, थायराइड बीमारी होती है। किसी को थायराइड होती है ना, तो उसकी वेट जो होती है, कुछ लोगों की वेट बढ़ती नहीं कभी भी और किसी लोगों की ना वेट हमेशा बढ़ी रहती है। तो ये सारा प्रॉब्लम तो आपको नहीं होगा, बिकॉज आप मेडिकल पास होके आए हो। तो ये डाउट आप पे नहीं करेंगे, वो समझ लेंगे कि लड़का कुछ मतलब डाइट्स वगैरह में प्रॉब्लम आई होगी, सो ये अंडर वेट है, तो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, फील नहीं करेंगे। और ओवर वेट भी 4-5 kg है ना, तो आपको वो कुछ नहीं करने वाले। उनको पता है कि भाई अभी पूरा ट्रेनिंग बाकी है, तुमको लकड़ी बना के भेजेंगे यहाँ से, लड़की नहीं, लकड़ी, लकड़ी मैंने बोला, सुखवा के भेज देंगे ट्रेनिंग में, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर हाँ बहुत ज्यादा 20-20 किलो बढ़ा ले रहे हो, सो तो फिर वो पॉसिबल है भी नहीं। डिफेंस वाले हो तो प्रिपरेशन कर रहे हो तो उतना बढ़ना, क्योंकि आप फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे होगे, तो वो आपको हाइट एंड वेट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, चेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला आपको, ठीक है। तो इन सभी चीजों से रिलेटेड आप एकदम निश्चिंत रहना। अब एक चीज मैं बताता हूँ आई टेस्ट से रिलेटेड, आई को लेके बहुत ज्यादा आप केयरफुल रहना। आई में डिस्टेंस विजन आपकी चेक नहीं करेंगे, लाइक 6x6 है कि नहीं, अब ये सभी चीजें चेक नहीं होने वाली है, वो नहीं करने वाले। उनको पता है कि तुम अभी पास होके आ रहे हो तो ठीक है भाई। कहीं कहीं चेक भी कर लेते तो उतना स्ट्रिक्टली नहीं चेक करते, लाइक एक आंख को आंख से ढक के दूसरे आंख को आंख, मतलब दूसरे आंख को ढक के, इस तरीके से नहीं, एक नॉर्मली आपसे चेक कर लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, सारे लोग 100% इसमें पास हो जाएंगे। ये चीज माइंड में रखो। अब आई में प्रॉब्लम कहाँ आएगा, अगर किसी को कलर विजन होगा, कलर ब्लाइंडनेस होगा, ठीक है। अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है और कैसे भी मतलब कुछ 3-5 करके वो पास हो गया है ना, मतलब कुछ तिगड़म बिड़ा के मेडिकल में पास हो गया है,
तो भाई कलर ब्लाइंडनेस को बहुत ही स्ट्रिक्टली वो लोग चेक करेंगे फिर से। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं भी है बच्चा, सुनो ध्यान से, और आप वहां पे नहीं पढ़ पाते हो, ठीक है, वहां पे रीड नहीं कर पाते हो, तो कलर जो भी उनका नंबर है या फिर शेप है ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना, अगर आप नहीं पढ़ पाते हो तो आपको डायरेक्टली वो भगा नहीं देंगे, आपको फिर से टाइम देंगे। आप बोलोगे ना कि सर ठीक है नहीं सबको समझ में आया बट हमको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, फिर से एक बार पढ़वा लो, आपको प्रॉपर टाइम देंगे और डीएमई की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, बहुत ही रिस्पेक्टफुली आप जाने वाले हो एंड अच्छे से आपको टाइम देंगे। और फिर भी उनके 2-3 प्रयास के बाद भी तुम नहीं पढ़ पाते हो तो फिर भाई आपको ऑब्वियस ही चीज है, कलर ब्लाइंडनेस का सीरियस प्रॉब्लम है, वो समझ जाएंगे इसने 3-5 करके घुसा इसके अंदर, ठीक है। तो भाई वहां से फिर आपकी खटिया खड़ी होने वाली है एंड आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। ये चीज तो लिख के ले लो मेरे से। अगर सीरियसली आपको कलर ब्लाइंडनेस की इशू है और आप कुछ तिगड़म बिड़ा के वहां तक पहुंच गए हो तो वहां से बाहर निकलने के लिए रेडी रहना। अब ये चीज किसी को बुरा लगेगा अगर वो कुछ 3-5 करके पास हुआ होगा तो, ठीक है, तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, जो रियल स्टोरी है मैं बता रहा हूँ, ऐसा हो चुका है पहले। तो कलर डिस्टेंस वाले में किसी को दिक्कत नहीं होने वाला है, बट कलर ब्लाइंडनेस का इशू है तो आप जाने वाले हो। एंड सेकंड, आप बहुत सारे लोग सोच रहे होगे ना कि भाई हमारा बीपी वगैरह, तो बीपी वगैरह में किसी को वो आउट नहीं करने वाले। हाँ, नॉर्मली वो लोग चेक करेंगे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है, सबको पता है कि तुम ट्रेन वगैरह से सफर करके आए हो, ज्वाइनिंग वगैरह में इतना फिजिकल एक्टिविटीज करोगे कि तुम्हारा बीपी ठीक हो जाने वाला है, ठीक है। तो वो उसकी वजह से बहुत ज्यादा कुछ इशू क्रिएट नहीं करेंगे, चेक होगा बट बहुत ज्यादा इशू क्रिएट नहीं करने वाले। तो मेन इशू कहाँ पे क्रिएट होगा, एक तो तुम्हारे बच्चा आईज के अंदर होगा। अब ये मत सोच लेना तुम्हारा फिर से वो नॉकनी चेक होगा या फिर कैरी एंगल, ये सभी चीजें नहीं। अब वो क्या चेक करेंगे अभी आपको वो पता चल जाएगा। लाइक अगर देखो जो ग्राउंड फिट हो गया या फिर डीएमई फिट हो रखा है, डिटेल मेडिकल फिट हो गया है ना, वो आरएमई नहीं उसको मिला है, तो उसके पेपर पे कुछ भी लिखा नहीं होता है, वो डायरेक्टली लिखा रहता है कि ये फिट है, बात समझना। एंड उसके बावजूद वो तुम्हारे बॉडी के अंदर कुछ भी ऐसा देख ले रहे हैं कि भाई कुछ टूटा फूटा है तुम्हारी, इधर उधर लग रहा है, उनको डाउट हुआ ना कि भाई ये एक्सीडेंट करा के आ चुका है मेडिकल से पहले, मतलब ज्वाइनिंग से पहले, इसकी उनको देख के समझ में आ जा रहा है कि ये एक्सीडेंट वगैरह कराया है। उस सिचुएशन में वो कुछ ऑब्जेक्शन क्रिएट करें एंड समझ रहे हो बातों को। अगर लग रहा है ना कि सच में आप जेन्युइनली हाथ वगैरह तुड़वा के जा रहे हो बाइक वाइक चलाने में, इधर उधर कुछ करने में, तो वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है एंड आपको डायरेक्टली वो भगा नहीं देंगे, आपको प्रॉपर टाइम देंगे, वो जाओ इसका क्योर करा के करा, मतलब इलाज करा के आओ और ठीक होके आओ। और जब नेक्स्ट स्लॉट खाली होगी, ज्वाइनिंग की स्लॉट होती है ना, सॉरी ट्रेनिंग की, तो उसमें तुम्हारी ट्रेनिंग करा देंगे, आपको आउट नहीं करेंगे। क्योंकि एक्सीडेंट एक नॉर्मल चीज है, जो हर चीज देखो, हड्डियां वड्डियां भी क्रैक होती है तो रिपेयर हो जाती है, तो आपको टाइम देंगे 1 महीने का 1.5 महीने का, एंड फिर आप एक्सटेंशन भी दे देते हैं, आप नेक्स्ट लॉस में अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। बट एक चीज मैं कहूं, लेकिन इसमें आपको प्रॉब्लम तो फेस करना पड़ेगा ना, तो बाइक चलाने से बचना, साइकिल बाइक इन सभी चीजों से जितना सेफ रहो, किसी और के साथ भी बाइक पे ना बैठो, जितनी कम हो सके बाइक की सवारी, कहीं आने जाने भी है तो बस या ऑटो का ले लो, बाकी किस्मत ही खराब हो तो वो तो बात ही अलग है। और ज्यादा उछल कूद करने से बचो, नॉर्मली आप अपना फिजिकल एक्टिविटीज, रनिंग वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह करके घर पे रहो, ठीक है, जितना बढ़िया रहेगा आपके लिए ज्वाइनिंग तक। एंड नेक्स्ट चीज ये रहनी, अगर किसी को आरएमई मिला है, लाइक कोई पॉइंट मिला उसको टेस्टिकल्स में मिला है, या फिर उसको कुछ ऑपरेशनल कट मार्क है, लाइक किसी का पेट में कट मार्क है, और उसके वजह से वो टेंशन में आ रहा होगा ना कि हम तो आरएमई फिट हो गए, क्या पता ज्वाइनिंग के टाइम पे, तो आप टेंशन मत लो। आरएमई में जितनी भी पॉइंट्स आपको मिले होते हैं और आपको जो फिट किया हुआ पेपर मिला होता है, अगर आप फिट होते हो तो उस पर प्रॉपर चीजें मेंशन करके भेजी जाती है आपके डोजियर के अंदर कि इस बच्चे को ये प्रॉब्लम था, हमने इसके लिए लाइक किसी का सिटी स्कैन कराया है, किसी का क्या कहते हैं उसको अल्ट्रासाउंड कराया है, किसी का एक्सरे कराया है, वो प्रॉपर रिपोर्ट जाता है वहां पे, तो उसमें किसी को कुछ भी इशू नहीं आएगा, वो ऑलरेडी मेंशन रहेगा, वो देख के ही समझ जाएंगे भाई आप इतने सारे टेस्ट से होके गुजरे हो, तुमको कोई इशू क्रिएट नहीं करेंगे और फिट हो। लेकिन आरएमई में मान लो किसी को ना मान लो उसके पेट में ना कुछ ऑपरेशन बहुत पहले हो रखा था, उसको कोई पॉइंट मिला एंड सिटी स्कैन करने पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया, वो तो एग्जैक्ट लोकेशन लिखा रहता है ना कि पेट में किस साइड में, लेफ्ट साइड मतलब नियर, मतलब कितना सेंटीमीटर के आसपास, वो नेवल के आसपास है, नाभि के आसपास है, ये सभी चीजें मेंशन रहती है। लेकिन उसके अलावा और भी कोई कट मार्क्स रिसेंट का दिख जाता है उनको, रिसेंट का जो ऑपरेशनल टाइप का है, जिसमें ऑपरेशन की गई है या फिर कुछ ट्रीटमेंट किया गया है, तो फिर उस सिचुएशन में वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, अगर कुछ एक्सीडेंटल कोई चीजें उनको दिखती है तो, एंड फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, एंड वो चीजें क्यूरेबल नहीं होंगी, लगा कि नहीं इसकी वजह से आपकी सर्विस पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, सो वहां पे अनफिट होने के चांसेस है। सो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि जो ज्वाइनिंग की टाइम की मेडिकल होती है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है, बट अगर हम उसको लाइटली ले लेंगे अगर ना, तो फिर वहां पे भी अनफिट होने की चांसेस है, अगर हम एक्सीडेंट वगैरह करके पहुंच जाते हैं, या फिर हम जेन्युइन हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है,
तो फिर अब वहां पे कैरी एंगल की वजह से तुमको आउट तो नहीं करने वाले हैं, नौकरी की वजह से आउट नहीं करने वाले हैं, बीपी की वजह से, नॉर्मल बीपी की वजह से आउट नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे की वजह से आउट नहीं करने वाले हैं, और मतलब हाइट वेट और चेस्ट की वजह से कम नहीं करने वाले हैं। बाकी थोड़ा बहुत अगर किसी को फ्लू वगैरह है, बुखार उखार है, तो वो सब कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, जुकाम कम ठीक है, वो नॉर्मल है, डरने की चीज नहीं है। बाकी कुछ भी तो ऐसा कुछ है नहीं वहां पे कि चेक होने वाला है, डीएमई आपका ऑलरेडी हो गया है, ठीक है, तो बस रिलैक्स रहो। जो भी चीजें थी मैंने आपको यहाँ बता दी। आपको यहाँ पे सावधानी बस यही बरतनी है, तीथ को लेके अगर आपके माइंड में आ रहा होगा तो फिर से मैं बोल दूं कि वहां पे तीथ को लेके कोई बहुत हेवी टेस्ट नहीं करेंगे, बट ठीक है ना यार, आप चीजों को रखना, सब चीजों को, चाहे वो आपकी तीथ हो, चाहे आपकी आईज हो, चाहे आपका बॉडी का कोई भी पार्ट हो, उसको बहुत ही सिक्योर करके रखना अभी आपकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। सो आपको क्या करना अभी भाई, तो यही चीज है, बॉयज हो या फिर गर्ल हो, आपको बाइक चलाने का, स्कूटी चलाने का शौक भी है, तो उस शौक को फिलहाल रख दो साइड में, क्योंकि आफ्टर ट्रेनिंग आप उस शौक को पूरा कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो सब चीज को ट्रेनिंग के बाद ही शौक पूरा करने देना, क्योंकि जिंदगी बहुत बड़ी है, सारे शौक पूरे होते रहेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इन सभी चीजों को छोड़ के आराम से घर पे रहो, फैमिली के साथ टाइम वेस्ट करो और इन्वेस्ट करो, या फिर आप स्पेंड करो, जो भी कहना चाहते हो। कुछ लोग वेस्ट भी करते हैं इसको, ठीक है। तो बाकी ज्यादा बहुत गेम वगैरह फोन पे मत खेलो, बस रिलैक्स रहो एंड फिट रहो, और कुछ नहीं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को करके शेयर कर देना और A to Z SSC को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई क्वेरी रहती है इस टॉपिक से रिलेटेड, ज्वाइनिंग के टाइम पे मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में ऑब्वियस सी चीज़ है, पूछो, मैं रिप्लाई देने की भरसक कोशिश करूंगा। बाकी और भी कुछ चाहिए, अगर और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, दिल्ली पुलिस वगैरह की, ठीक है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और A to Z SSC को भी सब्सक्राइब कर लो, और बाकी अपना सपोर्ट दिखाते रहो, और बाकी जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके बताते रहो, हम लोग धीरे धीरे लाते रहे।